हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जुनिश्री आईक्यू पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर लेकर के आ चुकी हूँ वैवाहिक विवादों से जुड़े केस पर। कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है तो उसके बारे में जानेंगे, लेकिन आप सभी से दरखास्त है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसके साथ साथ सभी जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल जुनिश्री आईक्यू को। और प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, एक क्विक चेक कर लेते हैं। मैं भी चेक कर लेती हूँ अपनी साइड से, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। उसके बाद हम यहाँ पर आगे की तैयारी शुरू करेंगे, आगे की बात शुरू करेंगे। तैयारी की बात तो मुझे करनी है। देखिए, आप सभी को पता है कि नीव बैच की अपार सफलता के बाद जहां पर हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से इतने सारे सिलेक्शंस हुए हैं, तो उसकी खुशी में नया बैच आ चुका है, नीव 2.0 फाउंडेशन बैच, जो कि नया वर्जन है नीव बैच का। और यहाँ पर स्पेशल क्या है, अलग क्या है, तो यहाँ पर आपको मेंटोरशिप मिलने वाली है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर रैंक 19 होल्डर मिस्टर आचमन शेखर जी के द्वारा, जो यहाँ पर आपको मेंटोरशिप देने वाले हैं। तो ये जो बैच है आपको 100% सक्सेस एश्योरेंस देने वाला है। स्पेशल किट के साथ है, यहाँ पर जुडिशरी की पूरी तैयारी होगी आपकी, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की। 17,000 रुपए का बैच आपको 25,999 में मिल जाएगा, वाई 625 कोड लगा करके। कैसे क्या है सब कुछ लास्ट में बताऊंगी। आइए इसके पहले शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का ये मैटर है और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या हुआ था कि एक पति के ऊपर आरोप लगा था कि वो अपनी पत्नी की प्रताड़ित कर, ठीक है। अब उसके बाद कहानी आप देखते चलना, गुत्थी कैसे कैसे उलझी है यहाँ पर। तो देखिए, पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में पति के खिलाफ दायर मामले को रद्द करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा कि ये जो भाई वैवाहिक मामले होते हैं ना, इनमें एफआईआर को आसानी से रद्द नहीं किया जाना चाहिए, खासकर पीड़ित के विरोध की स्थिति में। अब यहाँ पर अगर ऐसे बात बात पर क्वैश ही कर दिया जाएगा तो न्याय कैसे मिलेगा? बिकॉज जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत बहुत चीजें होती हैं। अब यहाँ पर अगर किसी ने परेशान होकर के एफआईआर कर दी, अगले दिन उसको मना लिया, 2-4 महीने बाद उसको मना लिया, सिखा पढ़ा लिया, अपनी बातों में ले आए कि अब ऐसा नहीं होगा, ये वो, और इस वजह से अगर कोई अपनी एफआईआर वापस ले रहा है, क्वैश कर दिया जा रहा है, उसके साथ वही चीज रिपीट हो रही है, तो दिस शुड नॉट बी अलाउड। ये एक पैटर्न है जो कि ब्रेक करना चाहिए, एक पैटर्न है जो कि कंटिन्यू नहीं होने देना चाहिए। और इसीलिए हाई कोर्ट का कहना है कि भाई ये बात गलत, अगर एफआईआर हो गई है तो आप उसको यहाँ पर खत्म मत करिए। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि प्रारंभ में क्या होता है, दंपति ने आपसी सहमति से तलाक और सभी विवादों को सुलझाने का निर्णय लिया था, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट था, तो इन्होंने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लेंगे और जो भी मैटर्स है हम यहाँ पर उसको आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि महिला ने मामले को रद्द करने का विरोध किया। महिला ने कहा कि नहीं, मामला रद्द नहीं होना चाहिए, कोर्ट में चलना चाहिए, मुझे न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा। अब यहाँ पर महिला ने आरोप लगाया कि पति ने समझौता राशि वापस ले ली और उसे प्रताड़ित करा। महिला मना क्यों कर रही थी? महिला इसलिए मना कर रही थी क्योंकि यहाँ पर जो इनके बीच में एडजस्टमेंट हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो राशि देनी थी हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया, उसके बाद वाइफ से वापस भी ले लिया, उसके बाद फिर से उसको टॉर्चर करना शुरू। तो दिल्ली हाईकोर्ट भी परेशान होगी, भाई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर एक बार अलाउ कर दी ऐसी चीजें बार 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 होती रहेंगी। तो हाई कोर्ट ने इस घटना को एक उदाहरण माना कि कैसे एक व्यक्ति ने आपराधिक कृत्य के बावजूद पीड़िता को विवाद निपटाने के लिए मजबूर कर कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है। मतलब लॉ में प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी इंसान को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करा जा रहा है, एंड दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी अलाउड। क्योंकि ये क्या है, दिस इज एन अब्यूज ऑफ लॉ, ये लॉ का अब्यूज ही तो है यहाँ पर। तो कोर्ट ने माना कि ठीक है, आपसी समझौता कर लिया है, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो ऐसे मामलों को रद्द कर सकते हैं। लेकिन जहां पर वैवाहिक संबंधों से जुड़े आपराधिक मामले हैं, इसमें अगर रद्दीकरण करा जा रहा है, कैंसलेशन करा जा रहा है, क्वैश करा जा रहा है, तो उसमें जो है यहाँ पर केयरफुल होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर तब जब पीड़ित पक्ष विरोध कर रहा हो। अदालत ने कहा कि धारा 482 के तहत मिलने वाली शक्तियों का सीमित, सीआरपीसी 482 की बात हो रही है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लिमिटेड यूज होना चाहिए,
खासकर वहां पर जहां पर समाज को कोई नुकसान ना हुआ हो। अब अगर यहाँ पर चीजों को होने दिया तो सीधी सी बात है, फेवर में तो कहीं से भी नहीं है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो महिला ने यहाँ पर दावा करा कि समझौता अमान्य हो गया क्योंकि तलाक का जो दूसरा प्रस्ताव था वो अमल में नहीं आया और पति ने समझौता राशि वापस ले ली। अब जब इनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, दोनों अपनी बात पर ही नहीं टिक रहे हैं, तो किस बात को कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या व्यवस्था हुई यहाँ पर, क्या व्यवस्था बनी। तो यहाँ पर जो है ये मानते हुए कि समझौते का पालन नहीं किया गया और मामला अभी भी वैध है, ये मान करके हाई कोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया कि कोई खारिज नहीं करा जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक रही ये बात। और इसके बाद अगर आप में से कोई भी इसकी पीडीएफ चाहता है या बाकी चीजों की पीडीएफ चाहते हैं, एमसीक्यूज की कोई नोटिफिकेशन या फिर मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं जिसका क्यूआर कोड यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर ये स्कैन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता की, आप सर्च कर लीजिएगा जुडिशरी बाय दिव्यांशी, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उसके साथ अब मैं आपको बता देती हूँ नीव 2.0 फाउंडेशन जुडिशरी बैच के बारे में, आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं। ब्राउजर ओपन करिएगा, गूगल आ गया, सर्च करिएगा यहाँ पर स्टडी आई क्यू सर्च करने के बाद पहले लिंक पर आ जाइए। पहले लिंक पर आने के बाद यहाँ पर देखिए स्टडी आई क्यू का होम पेज आ गया। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है जुडिशरी, क्योंकि आप तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखते हैं JUT। जैसे ही इतना लिखेंगे ना, सबसे ऊपर हमारे लिए नीव 2.0 फाउंडेशन बैच आ जाएगा जुडिशरी का, इसको क्लिक करना है इसके ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बैच 70,000 का है और कंपनी की ओर से आपको 32,500 रुपए का मिल रहा है। लेकिन अगर आप मेरे कोड से लेते हैं तो आपको 25,999 का पड़ेगा। कैसे कैसे मैं बता देती हूँ, पहले एक बार बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। व्यू पीडीएफ पर क्लिक करिएगा, व्यू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ खुल करके आ जाएगी। रखिए अपने जज बनने के सपने की नींव, तो नीव पॉइंट 2.0 फाउंडेशन बैच के द्वारा जहां पर आपको मेंटोरशिप मिलेगी हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर मिस्टर आचमन शेखर जी के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पर 19वीं रैंक हासिल करी है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। इस बैच में आपको ये पूरी मेंटोरशिप देने वाले हैं। इस बैच में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर करवाया जाएगा भारत के शानदार फैकल्टीज के द्वारा, बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। टोटल 12 फैकल्टीज है यहाँ पर, जिनके चित्र आप सामने देख सकते हैं, जिनकी फोटोज आप देख सकते हैं। जो फैकल्टी जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है आपको वो वही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो हर तरह से आपके फेवर में आने वाली है ये बात। 28 अक्टूबर 2024 को शाम 4 बजे से ये बात शुरू हुआ है। लेकिन बेटा हमें भी पता है कि दिवाली है, तो अब यहाँ पर जो है जो रेगुलर क्लासेस है वो तो आपकी यहाँ पर 4 नवंबर से होने वाली है। फिलहाल अभी ओरिएंटेशन चल रहा है। नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो सक्सेस में आपको सक्सेस एश्योरेंस कैसे मिल रहा है। यहाँ पर आपकी तैयारी फाउंडेशन फेज में भी होगी, प्रीलिम्स के लिए अलग से होगी, मेंस के लिए अलग से होगी, इंटरव्यू के लिए अलग से होगी। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो सिलेबस देखने को मिल जाएगा। आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, तो एविडेंस एक्ट बीएसए हो गया, सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया, सीपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिंदू लॉ हो गया, जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम टॉप टू टॉप। उसके साथ आपका मुस्लिम लॉ है, टीपीए है, जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, एसआरए और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज करवाई जाएगी, प्लस लोकल लॉज भी करवाए जाएंगे। तो ये कुछ की फीचर्स है। तो मैं की फीचर्स क्यों बताऊं, मैं आपको सारे फीचर्स बताती हूँ ना। 1500 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं आपके, 3 साढ़े 3 साल की वैलिडिटी है आपकी यहाँ पर इस बात की, और पूरे समय के लिए आपको यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक पूरा गाइडेंस आपको यहाँ पर एक ही जगह से मिल जाएगा। आपको डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों में होंगे, और इसके साथ क्रक्स नोट्स भी होंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाले हैं। डेली आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, क्लास के हिसाब से डेली के एमसीक्यूज होंगे आपके, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाले हैं। वीकली हफ्ते में एक बार आंसर राइटिंग होगी, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप आंसर लिखेंगे, आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, इवैल्यूएशन करके दिया जाएगा। हफ्ते में एक बार करंट अफेयर्स की क्लास होगी, महीने में एक करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, पूरा का पूरा जीएस कवर होगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की क्लासेस होंगी। 100% सक्सेस एश्योरेंस है, क्योंकि 1 साल की एक्स्ट्रा लाइव कोर्सेज की
की वैलिडिटी है। मेंटोरशिप है, जे स्टॉपर के द्वारा एक आपको स्पेशल किट मिलती है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें आपको यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव केस लॉज मिल जाते हैं, केस लॉज की एक मैगजीन मिल जाती है। उसके साथ-साथ सभी स्टेट जुडिशरीज का डिटेल्ड सिलेबस मिल जाता है। उसके साथ मेजर लॉज के डिफाइंड फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से उसको याद करना, समझना, रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। एसआईबी मिलती है, जितने भी आपके लोकल स्टेट्स हैं उनके लोकल लॉज हो गए या फिर जो है उनका क्रैश कोर्स हो गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 6 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 6 मॉक टेस्ट मेंस के हैं, उसके साथ-साथ इंटरव्यू की तैयारी भी है यहाँ पर। नीचे आएँगे तो लोकल लॉज देखने को मिलेंगे आपको कुछ राज्यों के, जैसे कि 15 यहाँ पर दिए हैं, टोटल 16 है। आइए देखिए, तो यूपी है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर है। नीचे आएँगे तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि किस तरह के आपको यहाँ पर नोट्स मिलते हैं। सबसे पहली बात देखिए स्पेशल किट में क्या मिलेगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सीपीसी है, तो सीपीसी के डिफरेंट फ्लो चार्ट्स आपको एकदम ऐसे बने बनाए मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कंबाइंड सिलेबस मिल रहा है, ऑल स्टेट जुडिशरी का एक एक्सक्लूसिव केस लॉज की मैगजीन है। नीचे आएंगे हैंड रिटन नोट्स है आपके, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, और नीचे आएंगे तो क्रक्स नोट्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलेंगे। अब इतना सब कुछ आपको मिल कितने में रहा है, प्राइस क्या है? ऐसा लग रहा है ना लाखों वाला बैच होगा ये, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग तो लाखों में भी इतने चीज नहीं देती हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी आपसे लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको इतना कंटेंट नहीं दे रहा है। हम आपको जस्ट 1/4 प्राइस में, एक चौथाई प्राइस में इतना कुछ दे रहे हैं, वो भी पूरे 3 साल के लिए। तो कैसे आप ले सकते हैं? सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? मोबाइल नंबर एंटर करा, ओटीपी आया, ओटीपी डाला, अकाउंट बन गया। बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर लिख के आ रहा है ऐड प्रोमो कोड, यहाँ पर कूपन कोड लगा दीजिए Y625, Y625 लगा दीजिए। Y625 लगाने के बाद ये बैच आपको मिल जाएगा मात्र 26,000 रुपए का। जैसा मैंने बताया उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिएगा। कोड क्या लगाना है? कोड Y625 आपको यहाँ पर लगाना है। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपकी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर स्क्रॉल कर रहा है, 76400300। इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि दिव्यांशी मैम की क्लास से ये नंबर मिला है, एंड दे विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। मुलाकात होगी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ वेरी सेफ, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली।